रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित हमारे राष्ट्रगान जन गण मन से परिचित हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विभिन्न प्रांतों का उल्लेख है। ये प्रांत धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक राज्य बन गए हैं, जिन्हें हम अपने मानचित्र पर देखते हैं। आइए उनके बारे में और जानें। जब हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो हमें विभिन्न सीमाओं का पता चलता है, जो भूमि के टुकड़ों को अलग करती हैं, जिन्हें हम राज्य कहते हैं। राज्यों के ये विभाजन मुख्य रूप से उस भाषा के आधार पर किए गए थे जो उस विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का निर्माण तमिल भाषी समुदाय के लिए हुआ था, महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के साथ बनाया गया था और पश्चिम बंगाल को बंगाली बोलने वाले समुदाय से बनाया गया था। आज भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राजधानी शहर है, जो सरकार के लिए प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आसानी से याद रखने के लिए हम भारत को 6 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। आइए उत्तरी भारत को देखें। इसमें 6 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर में हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख है। ये 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसके दक्षिण में हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है, जिसकी राजधानियां जम्मू और श्रीनगर हैं। नीचे जाने पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी राज्य है, जो सुरम्य पहाड़ी क्षेत्रों की मेजबानी करता है और शिमला इसकी राजधानी के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे हम दाहिनी ओर आगे बढ़ते हैं, हमें उत्तराखंड राज्य मिलता है, जिसकी सीमा चीन और नेपाल से लगती है। प्रसिद्ध शहर देहरादून उत्तराखंड की राजधानी के रूप में कार्य करता है। हिमाचल के पश्चिमी किनारे पर पंजाब राज्य है, जिसकी सीमाएं हमारे पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान से लगती हैं। जैसे ही हम पंजाब के दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हमें हरियाणा राज्य मिलता है। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, जो स्वयं उत्तरी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। जैसे जैसे हम भारत के मध्य की ओर नीचे बढ़ते हैं, हम भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं, जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली को एक विशेष प्रशासनिक दर्जा प्राप्त है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाता है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए हम भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में आते हैं। ऐतिहासिक शहर लखनऊ इस राज्य की राजधानी है। ये राज्य नेपाल के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। ये राज्य देश का उत्तरी भाग बनाते हैं। अब जैसे ही हम पश्चिमी प्रांतों की ओर बढ़ते हैं, हमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य मिलते हैं। राजस्थान अपने रेगिस्तानों और महलों के लिए जाना जाता है। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, जबकि देश का वित्तीय केंद्र मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। हमारे पास दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो गुजरात राज्य के नीचे खंभात की खाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं। खंभात की खाड़ी में हमारे पास दादर और नागर हवेली भी हैं। उत्तरी और पश्चिमी भारत के बाद अब मध्य भारत पर नजर डालने का समय है। इसमें 2 मुख्य राज्य शामिल हैं, जो अन्य राज्यों द्वारा पूरी तरह से भूमि से घिरे हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, और छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है, शामिल हैं। अब मध्य भाग से यदि हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो हमें भारत का दक्षिणी भाग मिलता है। भारत के दक्षिणी भाग में 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें तेलंगाना भी शामिल है, जो भारत में बने सबसे नए राज्यों में से एक है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के पश्चिम में कर्नाटक स्थित है और इसकी राजधानी भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। समुद्र तट की ओर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते समय हमारे पास कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच छोटा सा राज्य गोवा है। पणजी गोवा की राजधानी है। जैसे जैसे हम पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं, हमें केरल राज्य मिलता है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ से भारत की तटरेखा घूमती हुई पूर्वी तटरेखा की ओर बढ़ती है। पूर्वी समुद्र तट पर तमिलनाडु राज्य स्थित है।
चेन्नई इस राज्य की राजधानी है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। हमारे पास एक छोटा सा क्षेत्र पुदुचेरी भी है, जो पूर्वी संघ और पश्चिमी समुद्र तट पर फैला हुआ है। इसके 2 उपनिवेश यानम और माहे हैं। जैसे जैसे हम पूर्वी समुद्र तट के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हैं, हम आंध्र प्रदेश में आते हैं, जिसके पास अमरावती नामक एक नई राजधानी है। अब जैसे जैसे हम आंध्र प्रदेश के उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, हम देश के पूर्वी हिस्सों तक पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर हमारे पास उड़ीसा है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। आगे बढ़ने पर हम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला सबसे पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल देखते हैं। भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता अब पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है, जो इसे 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले राज्यों में से एक बनाती है। पश्चिम बंगाल के बाईं ओर झारखंड और बिहार राज्य स्थित हैं। रांची झारखंड की राजधानी है, जबकि पटना बिहार की राजधानी है। पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम उत्तर पूर्व की 7 बहनें और असम पाते हैं। पश्चिम बंगाल के ठीक ऊपर छोटा सा राज्य सिक्किम स्थित है। इसके किनारे चीन, नेपाल और भूटान हैं। गंगटोक सिक्किम की सुरम्य राजधानी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में आगे बढ़ते हुए हम असम और मेघालय में आते हैं, जिनके क्रमशः दिसपुर और शिलोंग राजधानियां हैं। दूर पूर्व में हम अरुणाचल प्रदेश को भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित पाते हैं। इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे जाने पर हमें 3 पहाड़ी राज्य मिलते हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सभी म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उनकी राजधानी क्रमशः कोहिमा, इम्फाल और आइजोल हैं। त्रिपुरा देश के पूर्वोत्तर भाग का अंतिम भाग है, जिसकी राजधानी अगरतला है। प्रायद्वीपीय भारत के दोनों ओर हमारे 2 द्वीप भी हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसमें बंगाल की खाड़ी पर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अरब सागर पर हमारे पास लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। अब जब हमने पूरे भारत की यात्रा कर ली है, तो क्या आपको